नमस्ते, वेलकम टू ब्लिस एंड स्ट्रेच। मेरा नाम है भावना एंड आज की क्लास का फोकस है बैक बेंडिंग। सो बैक बेंडिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है यूजुअली बिगिनर्स एंड इवन इंटरमीडिएट लेवल्स के लिए। सो आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ सिंपल चीज़ें जिससे हम हमारे बैक को बेंड कर सकते हैं उल्टे डायरेक्शन में ना। कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है बैक बेंड करने के लिए, कभी भी हमें लोअर स्पाइन या नीचे वाले हिस्से को यूज़ नहीं करना है, पूरी स्पाइन को यूज़ करना है। ओके, तो हम अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लोअर स्पाइन को हार्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ओके, सेकंड, योगा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल अहिंसा और नॉन वायलेंस। सो कभी भी अपने आप की बॉडी, अपनी बॉडी के लिए वायलेंस नहीं दिखानी है कि ये तो मैं करके ही रहूँगा। बी स्लो, बी पेशेंट एंड स्लोली हम हमारे स्पाइन को ओपन करने की कोशिश करेंगे। नाउ एक लास्ट चीज़, थोड़ा सा इजी हो जाता है बैक बेंडिंग करना अगर आपके पास ब्लॉक्स हों तो। अगर आपके पास इस तरह के योगा ब्लॉक्स नहीं हैं तो आप एक ब्लैंकेट को रोल करके इतनी हाइट पर भी ला सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। तो इन चीज़ों को हम हमारे साथ रखेंगे एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, एंड मेरे आसपास वेदर बहुत सुंदर है, पीछे सरसों के खेत है। सो आई थॉट आज का क्लास हम बाहर से करेंगे, सो यू फील नाइस, हैप्पी एंड कूल। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हम इस तरह से अपने ब्लॉक को, इस ब्लॉक को या रोल्ड ब्लैंकेट को हम हेड के नीचे रखेंगे। इस ब्लैंकेट या ब्लॉक को मैं अपर एंड मिडिल स्पाइन के बीच में रखूँगी। ओके, एंड लेग्स को मैं बटरफ्लाई पोज में ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, इस तरह से सोल ऑफ द फीट ज्वाइनिंग, नीज नीचे। ओके, पैर जितनी बॉडी के पास आ पाएँ एंड स्लोली हम मैट पर लेटेंगे। एडजस्ट, ब्लॉक्स को एडजस्ट। ओके, एंड नाउ रिलैक्स, आंखें बंद एंड रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आंखें सॉफ्टली बंद एंड ऑब्जर्व आपके इनर थाइज, आपके स्पाइन, आपकी बॉडी इस वक्त कैसा फील कर रही है। इट्स कम्प्लीटली ओके अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील ना हो रहा हो भी। जस्ट अपने आप को कुछ समय देंगे, कुछ सेकंड देंगे बॉडी को इस पोज में, इस आसना में सेटल करने के लिए। आंखें सॉफ्टली बंद एंड अब अपने आप को सिर्फ 1 मिनट देंगे इस मैट पर सेटल करने के लिए, टू प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर दिस ब्यूटिफुल क्लास। आज की क्लास का फोकस है बैक बेंडिंग एंड यू विल ऑब्जर्व जब भी हम बैक को बेंड करते हैं पीछे की डायरेक्शन में, हमारा चेस्ट कम्प्लीटली ओपन होता है, हार्ट ओपन होता है एंड दैट इज़ वाई वी से कि हम अनाहता चक्रा को टारगेट कर रहे हैं। हम बॉडी के उन डीप इमोशंस, डीप नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमारी बॉडी को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो लंबी और गहरी सांस ले पाए। इसी संकल्पा के साथ स्लोली अपना राइट पाम चेस्ट पर रखेंगे, लेफ्ट पाम पेट पर या बेली पर। इनहेल, एक लंबी सांस लेंगे, चेस्ट और बेली को बाहर और ऊपर जाता हुआ महसूस। एक्सहेल में स्लोली उसे वापस नीचे और अंदर आता हुआ। इनहेल, एक लंबी सांस, चेस्ट और बेली ऊपर। एक्सहेल स्लोली। इनहेल, धीरे से बॉडी को ऊपर। एक्सहेल स्लोली। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, अपने पाम्स को बॉडी के पास रखेंगे एंड नाउ हम इस अपर ब्लॉक को रिलीज़ करेंगे। ओके, बी स्लो। ओके, इस ब्लॉक को हम रिलीज़ करेंगे, हेड को नीचे ले जाएंगे एंड नाउ हमारी स्पाइन थोड़ा सा और आर्च्ड हो गई है। ओके, हम बैक बेंडिंग के लिए अपनी स्पाइन को प्रिपेयर कर रहे हैं एंड लेग्स को इस तरह से रख के हम इनर थाइस को प्रिपेयर कर रहे हैं। लंबी सांसें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पाम्स और एल्बोज को पीछे होल्ड करेंगे। नाउ इमेजिन आपके पाम्स एंड एल्बोज को कोई आगे खींच रहा है। ओके, आपके चेस्ट को कोई आगे से खींच रहा है।
पाम्स को वापस लाएंगे, बॉडी को टर्न, धीरे से हम ऊपर उठेंगे। एंड अभी हमने ख़त्म नहीं किया है, सेम पॉस्चर हम रिपीट करेंगे बट हम इस तरह से ब्लॉक को रखेंगे। ओके, अगर आप इसमें कंफर्टेबल थे तो आप इसे इस तरह से रखेंगे अगर आपके पास ब्लॉक है तो, अदरवाइज़ आप ब्लैंकेट को इसी तरह से रोल्ड रखेंगे। सेम चीज़ इस तरफ। ओके, नाउ मैं अपने मिडिल स्पाइन को इस पर रखूँगी, हेड को इस पर। अगर ये अनकम्फर्टेबल है तो आप इसे इस तरह भी रख सकते हैं। ओके, नाउ स्लोली, ओके, फोर्स नहीं करना है। लेग्स को बटरफ्लाई पोज में जॉइन, ब्लॉक को होल्ड करके मिडिल स्पाइन के नीचे एंड स्लोली हेड को नीचे एंड रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, हाथ रिलैक्स्ड, आइज क्लोज्ड एंड ऑब्जर्व कि आपकी स्पाइन को कैसा लग रहा है, आपके शोल्डर्स को कैसा लग रहा है। इट्स नॉट ईजी, ओके, बहुत ईजी नहीं है ये, बट जैसे ही आप उस पॉइंट पर पहुंचेंगे जब आपकी इस बॉडी इस पोज में कंफर्टेबल फील करेगी, तब आपको बहुत अच्छा फील होगा, एज इफ आप इसी पोज में बहुत देर रहना चाहते हैं। सो जस्ट एन्जॉय, जस्ट ब्रीथ, ऑब्जर्विंग कि चेस्ट कितना नाइसली ओपन है, इनर थाइज कितना नाइसली ओपन है। लंबी सांसें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नाउ स्लोली हमने जो हेड पर ब्लॉक रखा है उसको हम रिलीज करेंगे एंड हेड नीचे, एंड थोड़ा सा और स्ट्रेच आएगा अब आपके स्पाइन में। एंड ऑब्जर्व आपके थायराइड ग्लैंड पर भी अब एक मसाज आ रहा है एंड आपका चेस्ट एंड एब्डोमेन अभी भी ऊपर जा रहा है सांस लेने पर, नीचे आ रहा है सांस छोड़ने पर। ऑब्जर्व आपके हाथों को चेस्ट पर फील करेंगे, आप अपने डायफ्राम को बहुत नाइसली फील कर पाएंगे, आपकी बेली को राइज होता हुआ फील कर पाएंगे। नेक रिलैक्स्ड, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। लास्ट कुछ सेकेंड्स एंड स्लोली अपने नीज को एक दूसरे के पास लाएंगे एंड ना नोटिस कि आप पैरों को नीचे सीधा कर पा रहे हैं क्या। जस्ट ऑब्जर्व, ओके, ज़रूरी नहीं है दोनों पैर आप सीधे रख पाए। एंड ब्रीद, ट्राइंग कि टोस को आप पीछे तरफ पॉइंट कर सकते हैं क्या, जैसे आपके पैरों को कोई पीछे से खींच रहा हो। एंड नाउ नोटिस कि आप अपने पाम्स को पीछे ले जा सकते हैं क्या, जैसे आपके पाम्स को आगे से कोई खींच रहा हो, जैसे आपकी स्पाइन को, आपके एब्डोमेन, आपके चेस्ट को कोई खींच रहा हो। ब्रीथ एंड स्लोली पाम्स नीचे, दोनों पैरों को बेंड, पाम से थाइस को होल्ड करते हुए हेड ऊपर उठाएंगे एंड ब्लॉक को साइड में। वंडरफुली डन। एंड फिर से हम सेंट्रल पोजीशन में आएंगे। वेरी नाइस, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। वेरी नाइसली डन। ओके, हम एक लास्ट पोज करेंगे, सेम थिंग, हम नीचे लेटेंगे एंड अगेन रोल्ड ब्लैंकेट या ब्लॉक को अपने थाइस के बीच में रखेंगे। ओके, सो हम कर रहे हैं सेतुबंद आसन, थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग वर्जन सेतुबंद आसन का। सो हम इस तरह से लेट जाएंगे, पैरों को हिप से थोड़ा सा दूर, नीज हिप विद डिस्टेंस पर। नाउ ब्लैंकेट, कुशन, ब्लॉक, कोई भी चीज़, बस आप उसे नीज के बीच में प्रेस कर रहे हो कि आप अपने थाइस को एक तरह से इनर रोल कर रहे हैं एंड आप इस ब्लॉक को नीज से प्रेस कर रहे हैं ताकि आपके थाइस पर एक स्ट्रेंथनिंग फील हो। ओके, नाउ पाम्स बॉडी के पास एंड स्लोली स्टैंडर्ड सेतुबंद आसन। इनहेल, अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, बॉडी के वेट को शोल्डर्स पर शिफ्ट करेंगे, थाइस को स्क्वीज ब्लॉक पर। एक्सेल स्लोली, लोअर स्पाइन नीचे। वंडरफुल, 4 काउंट और। सेकेंड, इनहेल, हिप्स ऊपर ऊपर, पेल्विक फ्लोर ऊपर जाता हुआ, नीज एक दूसरे से प्रेसिंग। एक्सेल नीचे। वेरी नाइस। थर्ड वन, इनहेल, हिप्स पेल्विक फ्लोर को ऊपर 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 ऊपर, बॉडी के वेट को शोल्डर्स पर शिफ्ट। एक्सेल स्लोली, हिप्स नीचे। फोर्थ वन, इनहेल, हिप्स ऊपर 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 ऊपर, ब्लॉक या कुशन को टाइटली स्क्वीज। एक्सेल स्लोली नीचे। एक लास्ट एंड हम इसे होल्ड करेंगे, सो बी स्ट्रांग। ओके, इनहेल, ऊपर ऊपर ऊपर
ऊपर, बॉडी के वेट को शोल्डर्स पर शिफ्ट, चेस्ट चिन के पास आ रहा है. 1, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. 2, ऑब्जर्व, चेस्ट ओपन है, स्पाइन थोड़ी सी आर्च्ड है. 3, थाइज बर्न कर रहे हैं, बारबेक्यू के जैसे फील कर रहे हैं. 4, हिप्स अप. एंड 5, स्लोली हिप्स डाउन. ब्लॉक को या कुशन को रिलीज करेंगे, नीज को बॉडी के पास, एंड स्लोली अपनी बॉडी को साइड टू साइड रोल, साइड टू साइड रोल. इनहेल एंड एक्सेल. एंड नाउ अपने पैरों को इस तरह से क्रॉस करेंगे. राइट पाम को लेफ्ट लेग पर पकड़ा है, लेफ्ट पाम को राइट लेग पर पकड़ा है, एंड अपने आप को रोल. ओके, रोल, हिप्स अप, रोल, रोल. लास्ट टाइम, रोल एंड रोल. ओके, ऊपर बैठ जाएंगे. वेरी नाइस. एंड नाउ टेबल टॉप पोजिशन. फेवरेट वार्म अप, कैट कैमल. पाम शोल्डर्स के नीचे, नीज हिप्स के नीचे, स्पाइन स्ट्रेट. इनहेल, एब्डोमेन को नीचे पुश करेंगे, चेस्ट को ओपन, चिन अप, लंबी सांस अंदर. एक्सेल, बहुत स्लोली स्पाइन को कैमल के जैसे एक हम बनाएंगे, चिन को चेस्ट के पास. इमेजिन आप मैट को धक्का दे के ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं. इनहेल, बेली को नीचे पुश, चेस्ट ओपन, चिन अप, लंबी सांस. एक्सेल, स्लोली राउंड, स्पाइन को राउंड राउंड राउंड, चिन को चेस्ट के पास. हर एक वर्टिब्रा को महसूस कर रहे हैं हम. इनहेल, चेस्ट ओपन. एक्सेल, स्पाइन राउंड, स्लोली चिन चेस्ट के पास, मैट को धक्का दे के ऊपर. 4th, इनहेल, आर्च, लंबी सांस. एक्सेल, स्लोली स्पाइन को राउंडेड. एक लास्ट, इनहेल, चेस्ट ओपन, हिप्स अप. एक्सेल, स्पाइन को राउंडेड, जैसे हम मैट को धक्का दे के ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं. 1, होल्ड इट. ओके, बट हम ब्रेथ को होल्ड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस पोस्चर को होल्ड कर रहे हैं. 2, लंबी सांसें, जैसे हम मैट को धक्का दे के एक राउंड सर्कल बना रहे हैं स्पाइन से. 3, लंबी सांसें. 4, 5, इनहेल, स्पाइन स्ट्रेट. ओके, आर्च नहीं, स्ट्रेट. एंड नाउ हम करेंगे बर्ड डॉग पोजीशन. ओके, स्लोली इनहेल, लेफ्ट लेग पीछे, स्पाइन स्ट्रेट है. ओके, बॉडी इस तरह से ओपन नहीं है, बॉडी अभी भी नीचे ही फेस कर रही है. एंड स्लोली अपने स्पाइन को फिर से आर्च करेंगे जैसे हमने कैट पोजीशन में किया. ओके, सेम थिंग. इनहेल, चेस्ट ओपन. एक्सेल, लेफ्ट लेग को ऊपर, जितना ऊपर आप ले जा पाए. नाउ फोकस कि आप अपनी पूरी स्पाइन को कितना आर्च कर सकते हैं ताकि आपका लेग थोड़ा और ऊपर जाए. 1, ओके, लेग को फोर्स नहीं कर रहे हैं, टोज आपकी तरफ पॉइंटेड. 2, हिप्स ओपन नहीं हो रहे, हिप्स नीचे पॉइंटेड. 3, लेग्स अप, स्पाइन को आर्च करते हुए. अगेन रिमेंबर, सिर्फ लोअर स्पाइन नहीं, पूरी स्पाइन. 4 एंड 5, स्लोली लेफ्ट नी डाउन. अगेन कैमल पोजीशन, स्पाइन को राउंड. एंड यू विल ऑब्जर्व, अब स्पाइन थोड़ी अलग फील करना चालू कर रही है. स्पाइन राउंड, जितनी राउंड कर पाए. जब भी हम स्पाइन को बैक बेंड करें, उसे फिर से राउंड करना या फ्रंट बेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अदरवाइज स्पाइन पेन करेगी, हम उसे स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे, हम उसे वीक करने लगेंगे. ओके, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. सेम चीज़ हम दूसरे साइड से करेंगे. फिर से स्पाइन स्ट्रेट. अब हम राइट लेग पीछे ले जाएंगे, हिप्स ओपन नहीं है, दोनों हिप्स नीचे पॉइंटेड. इनहेल, स्पाइन को आर्च, चिन अप. ओके, जितना ज़्यादा आप आर्च करेंगे उतना ज़्यादा आप आपका लेग ऊपर उठा पाएंगे. ओके, इनहेल, राइट लेग ऊपर, टोज आपकी तरफ पॉइंटेड. 1, लंबी सांसें. 2, समहा दृष्टि, एक पॉइंट पर फोकस. 3, रिमेंबर अगेन, नॉन वायलेंस. 4, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. एक पंजाबी म्यूजिक चल रहा है पीछे, आई थिंक यू कैन ऑल्सो हियर इट. एंड 5, स्लोली राइट नी डाउन, स्पाइन राउंड, रिलैक्स. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, जैसे हम पाम्स को धक्का दे के स्पाइन को राउंड करके ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं. ओके, फिर से हम सेम चीज़ करेंगे थोड़े से वेरिएशन के साथ. ओके, इनहेल, फिर से स्पाइन को आर्च, लेफ्ट लेग पीछे, लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे स्पाइन आर्च करते हुए. इस बार हम लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे. ओके, लेफ्ट लेग बेंड. एंड नाउ जितना स्लोली आप एक पॉइंट पर फोकस करते हुए राइट हैंड को ऊपर लिफ्ट करेंगे,
इनहेल। नाउ राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट एंकल से होल्ड करेंगे। फोकस, ओके, हम एक पॉइंट पर देखते रहेंगे ताकि हम गिरे ना, ओके। एंड नाउ फिर से स्पाइन को आर्च, एंड जैसे आप राइट पाम से लेफ्ट लेग को ऊपर खींच रहे हो, 1, दोनों हिप्स अभी भी नीचे फेसिंग। जितना स्पाइन को आप आर्च करेंगे उतना ज़्यादा लेग लिफ्ट होगा। 2, डोंट वरी अगर लेग इतना ऊपर लिफ्ट ना हो, फोकस ऑन द टेक्निक। 3, एंड ऑल्सो ऑब्जर्व कि हम राइट शोल्डर जॉइंट को कितना प्यारा एक एक्सरसाइज दे रहे हैं। 4 एंड 5, स्लोली, वेरी स्लोली लेफ्ट लेग नीचे, राइट पाम नीचे, फिर से स्पाइन राउंडेड। ये इजी नहीं था, ओके। जितना भी लेग ऊपर उठा, अमेजिंग वर्क डन। स्पाइन राउंडेड। नाउ राइट साइड, इनहेल, फिर से स्पाइन को आर्च, जितना ज़्यादा आप आर्च कर पाएँ। राइट लेग पीछे, स्लोली, राइट नी ऊपर, बेंड। नाउ समदृष्टि, एक पॉइंट पर फोकस, बिना बॉडी के बैलेंस को खोए। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट हैंड पीछे, एक पॉइंट पर देखते रहेंगे, ओके। इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आपका बैलेंस बिगड़ जाता है तो। फिर से स्पाइन को आर्च, एंड ऑब्जर्व जैसे आप लेफ्ट हैंड से राइट लेग को ऊपर खींच रहे हैं। 1, राइट एल्बो स्ट्रेट। 2, डोंट वरी अगर बॉडी में बैलेंस खो रहा है तो। 3, एक पॉइंट पर फोकस, ऑब्जर्विंग लेफ्ट शोल्डर जॉइंट। 4, स्पाइन जितना आर्च होगा उतना लेग लिफ्ट होगा। एंड 5, स्लोली, वेरी स्लोली, राइट नी नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे, स्पाइन राउंड, रिलैक्स। Breathe in and breathe out. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Breathing in and breathing out. Now एक और चीज़ होती है जब भी हम बैक बेंड करते हैं। पहले हमने बोला कि हम बैक बेंड करेंगे तो हम हमेशा फॉरवर्ड बेंड या फॉरवर्ड रोल करेंगे ताकि स्पाइन रिलैक्स हो ना। एक और चीज़ होती है कि हम अपने एब्डोमेन पर काम करते हैं, बिकॉज जब हम अपने एब्डोमेन पर काम करते हैं तो स्पाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होती है, ना आर्च होती है ना राउंड होती है। सो जब भी हम एब्डोमेन पर काम करेंगे वो भी बैकवर्ड बेंडेड स्पाइन को रिलैक्स करने में मदद करेगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। स्पाइन स्ट्रेट, ना आर्च ना राउंडेड, स्पाइन स्ट्रेट। राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, प्लैंक पोजीशन, मेरी फेवरेट पॉस्चर। पूरी बॉडी एक लाइन में, ओके। हिप्स ऊपर नहीं है, हिप्स नीचे नहीं है, हिप्स, स्पाइन, शोल्डर एक लाइन में। एंड अगेन इमेजिन जैसे आप मैट को धक्का देके ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। 1, एंड इमेजिन कि आपके पैरों को पीछे कोई खींच रहा है। 2, आपका बेली स्क्वीज्ड, बट आप अपने अच्छे अच्छे पैरों को पीछे नहीं देख रहे हैं, आपका फेस आगे। 3, वेरी बैड जोक। 4, abdomen engaged, palms को press. And 5, slowly knees down, but relax नहीं करेंगे, palms press, चतुरंगा। अगर आप comfortable है तो knees ऊपर करके भी चतुरंगा कर सकते हैं, but अगर आप first time कर रहे हैं तो palms press, spine straight, okay, round नहीं है, arch नहीं है, spine straight, elbows को bend करेंगे body की तरफ, spine straight रखते हुए चेस्ट को आगे और नीचे मैट के पैरेलल। इनहेल चतुरंगा, इनहेल, नेक्स्ट इनहेलेशन अपवर्ड फेसिंग डॉग। पूरी स्पाइन स्ट्रेट, जैसे पैरों को कोई पीछे खींच रहा हो, चेस्ट ओपन। इनहेल, एक्सेल, टोस को टक, अधो मुखाश्वानासन। स्पाइन स्ट्रेट, पैरों को थोड़ा आगे वॉक करेंगे, पैर हिप विद डिस्टेंस। इमेजिन कि आपकी बेली को कोई थाइस के पास खींच रहा है। 1, एंड आपके हिप्स को कोई ऊपर खींच रहा है। 2, अगेन ऑब्जर्व आपकी स्पाइन कितने प्यारे स्ट्रेट लाइन में है। 3, एंड दैट इज हाउ वी रिलैक्स इट। 4 एंड 5, फिर से प्लैंक पोजीशन, पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में, हिप्स, स्पाइन, शोल्डर्स एक लाइन में। इनहेल, एक्सेल, नीज डाउन और नीज अप, चतुरंगा, एल्बोज बेंट, चेस्ट आगे, स्पाइन स्ट्रेट। इनहेल, अपवर्ड फेसिंग डॉग। एंड नाउ हम थोड़ा सा आर्म्स को नीचे लाएंगे, एल्बोज को नीचे लाएंगे ताकि बॉडी को हम थोड़ा रिलैक्स भी कर पाएँ, ओके। सिर्फ
पूरे टाइम हाँफते नहीं रहना है हमें, बॉडी को रिलैक्स। पाम्स नीचे, एल्बो शोल्डर से थोड़ा सा आगे, इनहेल, चेस्ट ओपन। टोस को जैसे कोई पीछे खींच रहा है, ओके, वो एक दूसरे से दूर नहीं है, एक दूसरे के पास। चेस्ट नीचे कोलैप्स नहीं हो रहा है, चेस्ट ओपन। भुजंगासन का वेरिएशन है जिसे हम पॉपुलरली इंग्लिश में स्फिंक्स पोजीशन बोलते हैं। एंड ऑब्जर्व जैसे आपके स्पाइन को कोई ऊपर खींच रहा हो। 1, लंबी सांसें, नेक पीछे नहीं जा रहा है, नेक की एक्सरसाइज नहीं है ये स्पाइन की एक्सरसाइज है, नेक रिलैक्स्ड। 2, नेक सिर्फ आपकी स्पाइन को एक हाइट दे रहा है ताकि आप नीचे नेक ना रखें। 3, लंबी सांसें। 4 एंड 5। नाउ अगर आपके पास ब्लॉक है या रोल्ड ब्लैंकेट है, यूजुअली ब्लैंकेट को हम जब रोल करते हैं तो वो एकदम नीचे दब नहीं जाता है, ओके, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग रोल्ड ब्लैंकेट। ब्लैंकेट को आप ऐसे ही रखेंगे, आपका हाथ नीचे दब जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ओके, रोल्ड ब्लैंकेट। नाउ हम हमारे हाथों को इस पर रखेंगे, ओके, एल्बोज इस पर, इसको थोड़ा बॉडी के पास लाएंगे, पाम्स नीचे, एंड फिर से चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, लेग्स एक दूसरे के पास जैसे पैरों को कोई पीछे खींच रहा हो, चेस्ट ओपन जैसे पूरी स्पाइन को कोई ऊपर खींच रहा है। एंड अगेन ऑब्जर्व जैसा स्ट्रेच हमें पहले मिल रहा था अब वो चेंज हो गया है, स्पाइन को थोड़ा सा और पुल मिल रहा है, आपका एब्डोमेन पर थोड़ा सा स्ट्रेच मिल रहा है। ब्यूटिफुल पोस्चर आपके चेस्ट एंड एब्डोमेन के लिए। एंड इमेजिन कि आपकी स्पाइन को हम ऊपर खींच रहे हैं। ऑब्जर्व एल्बो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, स्पाइन ऊपर खींचने का काम कर रही है। 2, टोस पीछे पॉइंटेड। 3, breathe in and breathe out. 4, chest open. And 5, slowly, body relax, body relax, body relax. Inhale and exhale. Spine seedhi, wonderful work done. Inhaling and exhaling. ओके, इनहेल फिर से हम ऊपर आएंगे। नाउ अगर आप इसमें कंफर्टेबल थे तब आप ये दूसरा वेरिएशन अटेम्प्ट करेंगे भुजंगा का। अगर आप नहीं थे तो आप सेम चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आपको ये चैलेंज करना, तो आप सिर्फ पाम्स को यहाँ ना रख के पाम्स को बॉडी के पास लाएंगे, एल्बोज ऊपर एंड बॉडी के ऊपर लिफ्ट करेंगे इस तरह से, ओके। एंड यू विल ऑब्जर्व बहुत प्यारा स्ट्रेच मिलेगा आपके स्पाइन को। फिर से हम पाम से सिर्फ सपोर्ट दे रहे हैं, स्पाइन से हम ऊपर उठ रहे हैं, ओके। एंड अगर आपके पास ब्लॉक्स हैं तो आप एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखेंगे बॉडी के पास और अपने एल्बोज को इस पर रखेंगे, ओके। एल्बोज को इस पर, फिंगर्स इंटरलॉक। अगर बॉडी से ब्लॉक बहुत दूर है तो बॉडी को आगे लाएंगे एंड इनहेल, अपने आप को ऊपर लिफ्ट लिफ्ट, पूरे स्पाइन को जैसे आप ऊपर खींच रहे हो, पैरों को कोई पीछे खींच रहा है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, ओके, ऐसे नहीं है। 2, लंबी सांसें, स्पाइन ऊपर स्ट्रेट। 3, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जिस भी वेरिएशन में आप, यू विल ऑब्जर्व आपका स्पाइन इंगेज्ड है, चेस्ट ओपन है, एब्डोमेन इंगेज्ड है, हिप्स थोड़े से स्क्वीज्ड है ताकि आप पैरों को पीछे खींच पाएँ। जो वेरिएशन में आप हो एग्जैक्टली सेम चीज़ आप फील कर रहे होंगे। 4, लंबी सांसें। 5, 2 काउंट्स और होल्ड करेंगे हम, बट रिमेंबर ये योगा है, सो आपको ब्रीथ करना है, ब्रीथ। 6, लंबी सांसें। एंड 7, उफ, इट वॉज टू मच, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा था। राइट एल्बो नीचे, लेफ्ट एल्बो नीचे, ब्लॉक को हम रिलीज़ करेंगे, पाम्स को अपोजिट एल्बो पर एंड रिलैक्स, चीक्स को एल्बोस पर, बॉडी रिलैक्स। बहुत मेहनत करवाई हमने स्पाइन से। नाउ रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ऑब्जर्विंग कि स्पाइन को कैसा लग रहा है।
लंबी सांसें। एंड स्लोली हम फिर से ऊपर उठेंगे। नाउ हम करेंगे नेक्स्ट पोस्चर, नेक्स्ट आसना जिसका नाम है शलभ आसन और लोकस पोज। बहुत ही प्यारा बैकवर्ड बेंडिंग पोज। उसके लिए हम चेस्ट को नीचे रखेंगे, फिंगर टिप्स को पीछे पॉइंट करेंगे। ओके, मैं थोड़ा सा आगे हो जाती हूँ। फिंगर टिप्स को पीछे पॉइंट करेंगे, पैर एक दूसरे के पास। ओके, हम इसे साथ में करते हैं। इनहेल, चेस्ट ऊपर, जैसे आपकी स्पाइन को कोई ऊपर खींच रहा है। ओके, अगेन सिर्फ लोअर स्पाइन को नहीं, पूरी स्पाइन को कोई ऊपर खींच रहा है। चेस्ट ओपन, चिन ओपन, शोल्डर्स अप, फिंगर टिप्स अप, पैर ऊपर, थाइज ऊपर, एंड ऑब्जर्विंग जैसे आपके पैरों को कोई ऊपर खींच रहा हो। 1, चेस्ट ऊपर। 2, फिंगर टिप्स जैसे कोई पीछे खींच रहा है। 3, लेग्स अप। 4, चेस्ट अप, एंड 5, स्लोली फिंगर टिप्स नीचे, बॉडी रिलैक्स्ड, पाम्स आगे, एल्बोज आगे, फिर से रिलैक्स। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, फैंटास्टिक वर्क। ओके, हम ऐसे एक बार और करेंगे थोड़े से वेरिएशन के साथ, ताकि हम इसके नेक्स्ट पोस्चर के लिए बॉडी को प्रिपेयर कर पाएँ। ओके, फिर से हम फिंगर टिप्स को पीछे ले जाएंगे, बट इस बार हम फिंगर्स को क्रॉस करेंगे। ओके, एक दूसरे से हाथों को पकड़ेंगे एंड हिप्स के ऊपर रखेंगे। ओके, इसे हम साथ में करते हैं। फिर से इनहेल, जैसे आपके हाथों को कोई पीछे खींच रहा हो। चेस्ट ओपन, फिंगर्स पीछे पुल हो रहे हैं। चेस्ट अप, चिन अप, लेग्स अप, थाइज अप। 1, पैर एक दूसरे के पास। 2, हाथों को कोई पीछे खींच रहा है। 3, शोल्डर्स मेक एक्सटर्नल रोटेशन। 4, लंबी सांसें, एंड 5, स्लोली बॉडी नीचे। उफ, थैंक गॉड ये पोस्चर में हमने जल्दी 5 काउंट्स किए। लंबी सांसें। ओके, अब हम नेक्स्ट पोस्चर करेंगे जिसका नाम है धनुरासन। थोड़ा सा एडवांस्ड पोस्चर है। अगर आप इस लास्ट पोज में कंफर्टेबल थे तो आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपके लिए एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट था तो आप फिर से उसे ही अटेम्प्ट करेंगे। ओके, फिर से हम इसे साथ में करते हैं। नाउ हाथों को पीछे। ओके, हाथों को पीछे, पैरों को बेंड करेंगे, टोज आपकी तरफ पॉइंटेड। नाउ स्लोली लेफ्ट पाम से लेफ्ट एंकल को बाहर से पकड़ेंगे, राइट पाम से राइट एंकल को बाहर से पकड़ेंगे। अगर आपके लिए एंकल्स पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है तो आप एक लेग को नीचे रखेंगे, एक हाथ नीचे, एंड सिर्फ एक हाथ से करेंगे। ओके, एक हाथ और एक पैर से करेंगे, एग्जैक्टली सेम थिंग। ओके, अगर आपके लिए फिजिबल है तो अपने दोनों एंकल्स को पकड़ेंगे, एग्जैक्टली सेम जो हमने अभी शलभ आसन में किया। चेस्ट ओपन, शोल्डर्स ओपन, चिन अप, एंड स्लोली इमेजिनिंग जैसे आप अपने एंकल्स को, जो हमने वार्म अप में किया था बर्ड डॉग, जैसे आप अपने पैरों को ऊपर हाथों से खींच रहे हो। थाइज ऊपर, चेस्ट ऊपर। 1, पैर एक दूसरे के पास, शोल्डर्स को एक्सटर्नल रोटेशन। 2, टोस पॉइंटेड आपकी तरफ। 3, आई नो थाइज इसमें बर्न करते हैं। 4, आई नो आप गिव अप करना चाहते हैं, बस एक लास्ट काउंट। एंड 5, स्लोली चेस्ट नीचे, लेग्स नीचे, फिंगर टिप्स, हाथ दोनों आगे, एंड रिलैक्स, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अमेजिंग वर्क डन, अमेजिंग वर्क डन। ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। धीरे से अपने पाम्स को बॉडी के पास लाएंगे, शोल्डर्स के नीचे, टोस को टक, एंड अपनी बॉडी को स्लाइड करेंगे अपवर्ड फेसिंग डॉग। इनहेल, चेस्ट अप, ऊर्ध्व मुखाश्वनासन, टोस टक, हिप्स अप, अधो मुखाश्वनासन। नाउ अपने पैरों को थोड़ा सा बेंड करेंगे, आपकी बेली को थाइस पर रेस्ट एंड रिलैक्स। इससे हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। 1, बेली थाइस पर रेस्ट करना चाह रही हो जैसे, हिप्स ऊपर पुल। 2, लेग्स रेस्टिंग ताकि आपके लेग्स पर कोई प्रेशर ना आए। 3, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, लंबी सांसें। 4,
एंड 5 स्लोली नीज डाउन, चेस्ट ओपन, वेरी नाइस। अब हम करेंगे एक लास्ट बैकवर्ड बेंडिंग पॉस्चर जिसका नाम है ऊष्ट्र आसन या कैमल पोज। ओके, सो मैं नीज को हिप विथ डिस्टेंस पर रखूँगी। नाउ यू विल ऑब्जर्व, जैसे ही आप इस पॉस्चर को अटेम्प्ट करेंगे लेग्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। सो उसे कंट्रोल करने की कोशिश, पैरों को हिप विथ डिस्टेंस, जैसे आप थाइस को इनर रोल कर रहे हो। ओके, रोल कर रहे हो। ओके, नाउ अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं तो इस तरह से पैरों को रखेंगे। अगर आपने किया है, आप कंफर्टेबल हैं, तो आप पैरों को इस तरह से भी रख सकते हैं। ओके, नाउ स्लोली अगेन हम इसे साथ में करते हैं। पाम्स को वेस्ट पर, सो जो ये थंब है ये पीछे लोअर स्पाइन पर प्रेस कर रहा है, ये फिंगर्स वेस्ट को होल्ड कर रहे हैं। ओके, अगेन ऑब्जर्व, पैर रोलिंग इनसाइड, टोस टक्ड, पाम्स को वेस्ट पर। नाउ इनहेल, अपने पेल्विक फ्लोर को आगे पुश कर रहे हैं। ओके, पेल्विक फ्लोर को आगे पुश 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 पुश, चेस्ट ओपन ओपन ओपन, जैसे हम रूफ स्काई की तरफ चेस्ट को ओपन करना चाह रहे हो। एंड पूरी स्पाइन को बेंड, कैसे लोअर स्पाइन पर प्रेशर नहीं है, पूरी स्पाइन को बेंड, हाथों को थोड़ा सा एक दूसरे के पास, पेल्विक को आगे पुश, हिप्स को आगे पुश, थोड़ा सा हिप्स को स्क्वीज्ड। एंड अगर आप कंफर्टेबल हो तो नेक पीछे, हिप्स आगे पुश। अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल हैं, लेफ़्ट हैंड अप और हाथों को रोल करके लेफ़्ट हील पर रखेंगे एंड हिप्स को आगे पुश। अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल हैं तो राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड को रोल करके राइट हील पर। बहुत आसान नहीं है, बी स्लो। एंड अगेन हिप्स को आगे पुश। एंड अगर आपके नेक में कोई इशू है तो आप आगे देखेंगे, ना कि पीछे। 1 हिप्स आगे पुश, 2 चेस्ट ओपन, 3 चेस्ट एंड एब्डोमेन पर एक मसाज, 4 हिप्स आगे एंड 5। नाउ एकदम से नहीं आना है, लेफ्ट पाम वेस्ट पर, राइट पाम वेस्ट पर, स्लोली नेक आगे, हिप्स नीचे एंड बॉडी को रिलैक्स, शशांक आसन। ओके, नीज एक दूसरे से दूर, हिप्स नीचे, बॉडी को जैसे आगे हम खींच रहे हो, बिना स्पाइन को राउंड किए, रिलैक्स। लंबी सांस से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। Inhale and exhale. जैसे पाम्स को कोई आगे खींच रहा हो, स्पाइन को कोई आगे खींच रहा हो। एंड इनहेल, फिर से फिंगर टिप्स को पीछे वॉक एंड रिलैक्स, वेरी नाइस। नाउ लास्ट पॉस्चर, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम करेंगे एक फॉरवर्ड बेंडिंग ताकि स्पाइन रिलैक्स हो पाए। ओके, सो हम पैरों को आगे स्ट्रेच करेंगे, पैर एक दूसरे से थोड़ा दूर, टोज आपकी तरफ पॉइंटेड, स्पाइन स्ट्रेट। ओके, इमेजिन कि आपके स्पाइन, आपके एब्डोमेन को कोई ऊपर खींच रहा है। ओके, नाउ हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन, टोज आपकी तरफ पॉइंटेड। इनहेल, अपने पाम्स को ऊपर खींचेंगे, जैसे आपके एब्डोमेन में एक स्पेस क्रिएट हो रहा हो स्पाइन को ऊपर खींचने के लिए। इनहेल एंड एक्सेल, बिना स्पाइन को राउंड किए बेली को थाइस के पास लाने की कोशिश, बिना स्पाइन को राउंड किए बेली को थाइस के पास लाने की कोशिश। पाम्स को जैसे कोई आगे खींच रहा हो। अगर बहुत मुश्किल है तो नीज थोड़े से बेंड, शोल्डर्स रिलैक्स्ड एंड ऑब्जर्विंग कि आप अपने हाथों को कहाँ रख सकते हैं, जहाँ आपके लिए कंफर्टेबल हो। एंड इमेजिनिंग अगेन आपकी स्पाइन को कोई आगे खींच रहा है बिना उसे राउंड किए। 1 जिस पॉस्चर में आप सबसे कंफर्टेबल हो। 2 स्पाइन आगे, 3 शोल्डर्स रिलैक्स्ड, 4 ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, 5 2 काउंट्स और लंबी सांसें, 6 एंड 7 इनहेल, फिर से पाम्स पीछे, एक्सेल, रिलैक्स, वेरी नाइसली डन। ओके, 1 लास्ट हम थोड़ा सा ट्विस्टिंग करेंगे ताकि बॉडी कंफर्टेबली रिलैक्स हो जाए, स्पाइन में कोई इशू ना हो। सो हम इस तरह से क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठेंगे, स्पाइन सीधी। ओके, स्पाइन सीधी। अभी तक हमने इतनी मेहनत की है स्पाइन पर, ना उसे हम स्ट्रेट रखेंगे। ओके, थोड़ा सा ट्विस्टिंग रिलैक्स करती है स्पाइन को अगर अभी भी कहीं पेन बचा है तो। सो दोनों पाम्स को नीज पर, इनहेल एक लंबी सांस,
एक्सेल, लेफ्ट पाम राइट नी पर एंड अपने एब्डोमेन से ट्विस्ट करेंगे अपने आप को, ना कि पाम से, एब्डोमेन से ट्विस्ट, राइट पाम पीछे। 1, स्पाइन को जैसे कोई ऊपर खींच रहा है। 2, दोनों नीज मैट के पास। 3, ट्विस्ट, आपके एब्डोमेन, आपके स्पाइन को यूज़ करके ट्विस्ट। 4, ट्विस्टिंग पॉस्चर बहुत थेरेपेटिक फील होता है डीप बैक बेंडिंग के बाद। एंड 5, इनहेल, फिर से सेंटर, एक्सेल, राइट पाम लेफ्ट नी पर, अगेन एब्डोमेन से ट्विस्ट, लेफ्ट पाम पीछे। 1, बॉडी को ट्विस्ट। 2, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग जैसे स्पाइन को कोई ऊपर खींच रहा है। 3, एंड ऑब्जर्विंग कि क्या आपकी ब्रेथ थोड़ी लंबी, थोड़ी गहरी हो पाई है। 4 एंड 5, इनहेल, सेंटर, एक्सेल, थोड़ा सा शोल्डर्स रोल, बॉडी को रिलैक्स। एंड नाउ हम अपने आप को 20 to 30 सेकेंड्स देंगे फिर से इस मैट पर सेटल करने के लिए। पाम्स नीज पर, आंखें सॉफ्टली बंद, स्पाइन स्ट्रेट, एंड ऑब्जर्विंग अपनी ब्रेथ को। एंड अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे एक बहुत ही प्यारी प्राणायामिक प्रैक्टिस के लिए। अपने फोकस को अपनी ब्रेथ पर, नोटिसिंग कि क्या आपकी बॉडी ऊपर मूव होती है हर ब्रेथ लेने पर एंड फिर से नीचे मूव होती है ब्रेथ छोड़ने पर। क्या आपके शोल्डर्स श्रग तो नहीं है, आपकी आइज पर कोई प्रेशर तो नहीं है। ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। कुछ और सेकेंड्स सिर्फ अपनी ब्रेथ को सुनने की कोशिश, आपके नॉस्ट्रिल्स को ऑब्जर्व। स्लोली अपनी आंखें खोलेंगे। वंडरफुल। तो मैं जहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ वहाँ पे थोड़ी सी ठंडक है। सो आज मैं प्रैक्टिस करूँगी सूर्य भेदा प्राणायाम, जिससे बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी वार्मनेस क्रिएट होती है। सूर्य भेदा, ओके। सो राइट नॉस्ट्रल को जनरली सूर्य से एसोसिएटेड मानते हैं, लेफ्ट को चंद्र से। सो हम सांस अंदर लेंगे राइट से, सांस बाहर छोड़ेंगे लेफ्ट से, ओके। पूरका राइट से, रेचका लेफ्ट से, ओके। इसे हम कैसे करेंगे? लेफ्ट पाम को चिन्ह मुद्रा में, राइट पाम नासिका मुद्रा में, फर्स्ट 2 फिंगर्स क्लोज्ड। एंड नाउ मैं स्लोली अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करूँगी। इनहेल राइट से करूँगी, एटलीस्ट 3 to 4 सेकेंड्स तक लंबी सांस, चेस्ट बाहर आएगा। एंड फिर मैं राइट को क्लोज करके एक्सेल 3 से 4 सेकेंड तक मैं एक्सेल करूँगी, चेस्ट एंड एब्डोमेन नीचे जाएगा। फिर से लेफ्ट क्लोज, इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट, ओके। हम इसे 7 to 8 टाइम्स करेंगे। आप जितनी लंबी और गहरी सांस ले पाए उतना ज़्यादा आपकी बॉडी अच्छा महसूस करेगी। लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट पाम चिन्ह मुद्रा, राइट पाम नासिका मुद्रा, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। एंड लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे। इनहेल राइट से, बॉडी को ऊपर और बाहर जाता हुआ। राइट क्लोज, एक्सेल लेफ्ट। Left close, inhale right. Right close, exhale left. Left close, inhale right. Exhale left. Left close, inhale right. Exhale left. कुछ और काउंट्स के लिए खुद से कंटिन्यू करेंगे।
एंड नेक्स्ट टाइम लेफ़्ट से एक्सहेल करने के बाद दोनों पाम्स को नीज पर, आंखें बंद, एंड नॉर्मल ब्रेथ्स, एंड नोटिस कि आपके नॉस्ट्रल्स कैसा फील हो रहे हैं। इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल कि आपका एक नॉस्ट्रल थोड़ा वेट या मे बी थोड़ा ज़्यादा ओपन फील कर रहा हो, विच इज़ अ गुड साइन। एंड इसका मीनिंग है कि आपने अपने नॉस्ट्रल्स को थोड़ा ज़्यादा ओपन किया है ताकि वो लंबी सांसें ले पाए। एंड अपनी आंखें बंद रखते हुए नीचे मैट पर लेट जाएंगे शवासन में। हाथ एक दूसरे से दूर, पैर एक दूसरे से दूर, आंखें बंद। एंड कोई भी चीज़ जो आपको उस शवासन में डिस्टर्ब करे उसे रिमूव कर देंगे। एंड अपने आप को एक स्टेट ऑफ डीप कामनेस, डीप रिलैक्सेशन में ले जाने की कोशिश। अपने आप को अपलॉड करेंगे आज इस प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करने के लिए। अपनी बॉडी को इतने सारे नए मोशंस, नए मूवमेंट्स एंड न्यू रेंजेस देने के लिए। शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आईज सॉफ्टली क्लोज्ड, एंड सिर्फ अपनी ब्रेथ पर फोकस रखेंगे। एंड इस म्यूज़िक को सुनते हुए अपने माइंड को डीप कामनेस में ले जाने की कोशिश। धीरे से अपने फोकस को फिर से अपनी बॉडी पर लाएंगे। स्लोली टोस को विगल, फिंगर्स को मूव, हेड को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एंड जेंटली बॉडी को एक साइड टर्न करेंगे। एंड उसी पोजीशन पर कुछ सेकेंड्स के लिए रहेंगे, नीज को आपके बॉडी के पास। एंड इस स्टेट में एक डीप कामनेस फील होती है, सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है। उसे ऑब्जर्व। धीरे से पाम्स के सपोर्ट से बॉडी को ऊपर लेकर आएंगे, सीटेड पोजीशन, आंखें बंद अभी भी, बॉडी रिलैक्स्ड। धीरे से अपने पाम्स को नमस्कार में लाएंगे। इस क्लास को ख़त्म हम एक शांति मंत्रा से करेंगे। इनहेल एक लंबी सांस। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 ही। जेंटली अपने पाम्स को मसाज टाइटली एंड स्लोली अपने पाम्स को आइस पर उससे हीट सोक करने की कोशिश। जेंटली अपने पाम्स को नमस्कार में। थैंक यू सो मच। आई रियली होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। आपकी स्पाइन, शोल्डर्स एंड हिप्स बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। आपका माइंड एंड हार्ट थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कर रहा हो। I hope you have a wonderful day today and this wonderful week. Bye bye.